नंगा शरीर लेके घूमना ये आधुनिकता नहीं है। इसे हमारे समाज में ये कभी किसी भारत के किसी कोने में तवायफ कोटा हुआ करता था। ये वो है काम। और प्रेमानंद को बुरा बोल रहे हैं, प्रेमानंद की आलोचना कर रहे हैं। अरे प्रेमानंद के पैरों की धूल भी नहीं हो तुम। धन्यवाद करो परमात्मा को कि प्रेमानंद जी जैसे हमारे जैसे संत इस देश में हैं जो कड़वा बोलेंगे लेकिन सत्य बोलेंगे। बायकॉट क्या करेंगे उस संत का? अरे वो संत मेरी तरह पीताम्बर कपड़ों में रहते हैं, सूखी रोटी हरी सब्जी के साथ खाने वाले का ये विधर्मी क्या बायकॉट करेंगे? इनकी औकात नहीं है बायकॉट करें। जितनी ऐसी विधर्मी कह रही हैं, लिव इन जैसे घटिया 2 कौड़ी के कानून को सपोर्ट करते अगर कह रही हैं कि पहले टेस्ट ड्राइव लें, तो ऐसे विधर्मियों से पूछो कि तुम्हारी माँ ने भी टेस्ट ड्राइव लिया था कि तुम्हारे बाप के साथ? प्रेमानंद का नाम प्रेमानंदी नहीं है, वो स्वयं से प्रेम करते हैं। जो व्यक्ति स्वयं से प्रेम करता है वो समाज से प्रेम करता है, हर उस जर्रे से प्रेम करना जानता है वो, जिसकी वजह से ईश्वर ने हमारे को ये सत्ता दी है। उन लोगों को मांगनी चाहिए जिन लोगों ने प्रेमानंद जी के लिए अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करा या जिन्होंने ऐसा कहा है कि हम उनके संग कुछ ऐसा दुर्व्यवहार कर देंगे, माफ़ी तो उन्हें मांगनी चाहिए। और रही बात उन्हें मारने की, अरे हम हैं ना, पहले हमसे क्रॉस होके जाओ फिर उसके तक पहुँचना। महाराज के बयान के बाद लगातार एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है सोशल मीडिया पर। कुछ लोग उनको लेकर एक तरीके से नेगेटिव प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अब ये जो बयानबाजी की गई कुछ युवाओं को लेकर, वो बॉलीवुड से लेकर राजनीतिक गलियारों में भी आ गई है। खुशबू पाटनी से लेकर कांग्रेसी नेता अलका लांबा ने प्रेमानंद महाराज जी के इस बयान पर कड़ी निंदा जताई है और कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया कि ऐसे लोग अगर कहीं मिल जाए तो उनको समझा दीजिए। पूरे मामले पर बात करते हैं, हमारे साथ कुछ लोग जुड़े, उनसे पूछते हैं, बात करते हैं क्या अपनी राय रखेंगे। क्या नाम हुआ गुरुजी आपका? मैं धर्माचार्य गुरु अरुण कृष्ण। क्या कहेंगे, प्रेमानंद महाराज जी ने जो बयान दिया युवाओं को लेकर, एक संदेश देने की कोशिश की कि जो कल्चर हमारा हुआ करता था उस कल्चर में बदलाव आ रहा है, लड़के लड़कियां गलत तरीके से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, लिव इन कल्चर को बढ़ावा मिल रहा है और उसका जो सोशल मीडिया पर है कड़ा विरोध हो रहा है। क्या कहेंगे महाराज जी के लिए? सत्य सुनना, सत्य को पचाना किसी के लिए भी आसान काम नहीं है, लेकिन सत्य सत्य रहता है। प्रेमानंद जी ने जो कहा, मैं प्रेमानंद जी से आग्रह करूंगा इससे कड़े शब्दों में, ये जो रसातल में गिरते हुए हमारी युवा पीढ़ी है, जिन्हें लगता है कि सड़क पे नंगा घूमना, नाइट क्लबों में दारू नशा स्मैक गांजा चरस पी के अपना नंगा भौंडा शरीर दिखाना, नाच गाने ईसाइयों के नाच गानों पे, ऐसा करके आपको लगता है कि आप आधुनिक लग रहे हो, तो दिस इज़ नॉट द मीनिंग, दिस इज़ नॉट द डेफिनेशन ऑफ मॉडर्निटी। आधुनिकता होती है आपका बौद्धिक स्तर जब ऊपर पहुंचता है, जब आपकी चेतना का स्तर ऊपर पहुंचता है। आधुनिकता होती है जब आप डॉक्टर बनते हो, आप इंजीनियर बनते हो, आप पायलट बनते हो, आप देश के लिए धर्म के लिए कार्य करते हो, आप अंतरिक्ष यान में जाते हो। हमारी सुनीता विलियम जैसी महिलाएं, हमारी जो चावला है जो हरियाणा की, खेलों में जो आप आगे जाते हो, देश के लिए गौरव लेके आते हो, मेडल जीतते हो, अंतरिक्ष में जाते हो, वैज्ञानिक बनते हो, दुनिया के सर्वोत्तम पदों पे जब आप बैठते हो, वो आपकी आधुनिकता का पैमाना है, मापदंड है। नंगा शरीर लेके घूमना ये आधुनिकता नहीं है। इसे हमारे समाज में ये कभी किसी भारत के किसी कोने में तवायफ कोटा हुआ करता था। ये वो है काम। पहले लोग तवायफों के पास पैसा खर्च करके जाया करते थे। आजकल आप फोन खोलो, आपको तवायफ ही तवायफ दिखेंगी। रील बनाने के लिए मात्र कुछ लाइक और सब्सक्राइब के लिए कोठा खोल रखा रीलों का। आजकल लड़कियों ने कुछ रील के लिए, कुछ लाइक कमेंट के लिए, आजकल लड़कियों ने ऐसा नंगा नाच किया हुआ है। जिन कोठों को कभी हमें कोने पे पढ़ा पाते थे, जिसका सामाजिक बहिष्कार होता था, आज रील के माध्यम से हमारी ही लड़कियां, हमें दुख है, हमारी ही लड़कियां आज नंगा नाच नाच रही हैं और प्रेमानंद को बुरा बोल रहे हैं, प्रेमानंद की आलोचना कर रहे हैं। अरे प्रेमानंद के पैरों की धूल भी नहीं हो तुम। धन्यवाद करो परमात्मा को कि प्रेमानंद जी जैसे हमारे जैसे संत इस देश में हैं जो कड़वा बोलेंगे लेकिन सत्य बोलेंगे। महाराज जी, एक ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया पर, बॉयकॉट करने की बात की जा रही है कि प्रेमानंद महाराज जी को बॉयकॉट करो, कोई जाए नहीं, क्योंकि बड़े बड़े विराट कोहली से लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी भी उनसे मिले। बॉयकॉट की भी बात की जा रही है, साथ ही साथ मारने की धमकी भी दी जा रही है। फेसबुक पोस्ट पर एक व्यक्ति कहते हैं कि अगर वो मेरे सामने आ जाएंगे तो उनको मार दूंगा। तो कैसे देख रहे हैं इन दोनों चीज़ों को कि धमकी भी दी जा रही है और उनको बॉयकॉट करने की भी बात की जा रही है इस बयान के बाद? अरे ये
जो भी ये घटिया किस्म के निम्न स्तर के लोग ये बातें कर रहे हैं, ये सारी गलती उन विधर्मी माता पिताओं की है। बड़े चैनलों पे देख रहा हूँ आजकल टीवी एंकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आप माता पिता को, अरे माता पिता विधर्मी हैं तभी तो बच्चे विधर्मी बनते हैं। जब आप अपने बच्चे को बेटा सबसे ज़्यादा नंबर लेके आइयो, सबसे बढ़िया तनख्वाह लेके आइयो, आपने अपने बच्चों को पैसा कमाने की मशीन बना दिया है, ना उसको धर्मशास्त्र ना संस्कार कुछ सिखाए नहीं है। बायकॉट क्या करेंगे उस संत का? अरे वो संत मेरी तरह पीताम्बर कपड़ों में रहते हैं, सूखी रोटी हरी सब्जी के साथ खाने वाले का ये विधर्मी क्या बायकॉट करेंगे? इनकी औकात नहीं है बायकॉट करें। प्रेमानंद जी ने जो कहा, मैं तो कह रहा हूँ मेरा एक मिनट रुकिए। मैं महर्षि वाल्मीकि, मैं फिर से महर्षि वाल्मीकि को कोट करूंगा। आप प्रेमानंद जी का तो बायकॉट कर सकते हो, विधर्मी ईसाइयों के चमचों, प्रेमानंद जी को छोड़ो। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में कहा कि स्त्री स्वपोषण परा वेश्या आचरण तत्परा पति वाक्य मना मृदा सदा अन्न गृहीत तत्परा दुसुलेषु करस्यति पुरुषेषु सदा स्पृहाम। तो ये महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि स्त्री स्वपोषण परा वेश्या आचरण तत्परा। महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि एक समय ऐसा आएगा, एक कालखंड ऐसा आएगा कि स्त्रियां अपने पोषण में लगी रहेंगी और वेश्याओं जैसा आचरण होगा। तो महर्षि वाल्मीकि का बायकॉट कर सकते हैं क्या? भगवान थे महर्षि वाल्मीकि, कैसे उनका बायकॉट करोगे? और जो उन्होंने उस कालखंड में त्रेता युग में कहा आज वो सत्य हो रहा है, क्या बायकॉट करोगे प्रेमानंद का? उनके जूतों की आप लोग धूल नहीं हो। महाराज जी, कुछ महिलाएं सपोर्ट में आई हैं, सोशल मीडिया पर कुछ क्लिप्स वायरल हो रही है जिसमें एक महिला कहती हुई नजर आ रही है कि जिस तरीके से हम अगर गाड़ी लेने जाते हैं, कार खरीदने जाते हैं तो उसकी टेस्ट ड्राइव लेते हैं, तो शादी करने से पहले क्या हम उनके बारे में जान लें, पहचान लें उन्हें? तो जैसे गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेते हैं वैसे हमें जानने का अधिकार है पूरा पूरा। तो ऐसी विधर्मियों से पूछो, तुम्हारी माँ ने भी टेस्ट ड्राइव लिया था क्या? जितनी ऐसी विधर्मी कह रही हैं, लिव इन जैसे घटिया 2 कौड़ी के कानून को सपोर्ट करते अगर कह रही हैं कि पहले टेस्ट ड्राइव लें, तो ऐसे विधर्मियों से पूछो कि तुम्हारी माँ ने भी टेस्ट ड्राइव लिया था क्या तुम्हारे बाप के साथ? अगर तुम्हारी माँ ने भी टेस्ट ड्राइव लिया हो, कई गाड़ियों में चढ़ी हो, उसके बाद तुम्हारी गाड़ी में तुम्हारे बाप की गाड़ी बैठी हो, तो बोलो टेस्ट ड्राइव लेंगे। अगर ऐसी माता की संतानें आप हो जिसकी माँ ने कई टेस्ट ड्राइव ली, फिर तुम्हारे बाप से शादी करके तुम्हें पैदा किया, तो आप भी टेस्ट ड्राइव लो। लेकिन ऐसे घटिया ईसाई लोग, जो ईसाइयों का ये ईसाईकरण जिनका हो चुका है, ये वामपंथी, ये लेफ्टिस्ट, इनसे बोलो कि तुम नंगे घूमो, तुम नाली का पानी गटर में घुस जाओ, आप 10 टेस्ट ड्राइव लो, लेकिन आप हमारी हिंदू बहन बेटियों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। ये हमारा हिंदू धर्म है, सनातन धर्म, जहां पर कहते हैं यत्र नारस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस समाज, जिस परिवार, जिस देश में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता, वो समाज अंधकार में चला जाता है। तो जो ये कह रहे हैं कि लिव इन का मतलब होता है टेस्ट ड्राइव लो, अगर टेस्ट ड्राइव में गाड़ी पास हो जाए तो टेस्ट ड्राइव पहले। तो मैं कहता हूँ ऐसी बहन, ऐसी महिलाओं से पूछो कि तुम्हारे बाप ने भी टेस्ट ड्राइव ली थी, तुम्हारे माँ ने भी टेस्ट ड्राइव ली थी क्या? गुरुजी क्या नाम है आपका? सदगुरु हरिशंकर। क्या कहेंगे प्रेमानंद जी महाराज के बयान पर जो उन्होंने लिव इन कल्चर को लेकर दिया और जो आज की युवा पीढ़ी अलग रास्ते पे होती जा रही है उसको लेकर बयान दिया, और योगी आदित्यनाथ जी का भी पूरा सपोर्ट मिल रहा है। वो कह रहे हैं कि साधु संतों को बदनाम करने का एक सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाया जा रहा है। तो इन दोनों चीज़ों को कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले बात हमारे को ये समझनी पड़ेगी कि एक ये टूल किट है। अब इस टूल किट को समझना आम व्यक्ति के बस में नहीं है, वो तो सिर्फ एक धारा के रूप में बहना जानता है। थोड़ी सी आप त्रुटि बता दीजिए और फिर उसके बाद आप देखिए। भीड़ तंत्र तो ऐसा होता है जो ना सुनता है ना समझता है, सिर्फ भागना जानता है। प्रेमानंद जी ने आज समाज की उस त्रुटि को जीवित ज्वलंत अच्छे शब्दों के साथ, अच्छी भावना के साथ समाज को कहा है, और जो उन्होंने कहा है वो बिल्कुल सही है। ये हमारा कल्चर नहीं है। हमारा कल्चर पर्दानशी हुआ करता है, हमारा कल्चर घूंघट वाला हुआ करता है। लेकिन आधुनिक समय में, आज के परिवेश में जब हम किसी भी चीज़ को अपनाते हुए चलते हैं तो वो इस बात की कतई इजाज़त नहीं देता कि हम लिव इन में रहें। ये पाश्चात्य सभ्यता है, ये हमारे हिंदुस्तान की सभ्यता नहीं है, ये देवभूमि है। और ऐसे लोग जो इस बात का विरोध करते हैं, उनके इन शब्दों का विरोध करते हैं, सत्य किसी को भाता नहीं है। गुरुजी, कुछ लोग ये कह रहे हैं, कुछ मीडिया में खबरें आ रही निकल के कि आजकल बाबा साधु संतों ने एक नया तरीका ढूंढा है, महिलाओं पर टिप्पणी करो और वायरल हो जाओ। कह रहे साधु संतों की वाणी में एक
एक ठहराव होना चाहिए, मोहब्बत की बातें होनी चाहिए, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना कि सिर्फ महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी दे दो और वायरल हो जाओ, तो क्या इस पे आपकी क्या राय है? जो व्यक्ति ऐसा कहता है ना, पहले तो ये देखिए कि किस व्यक्ति ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करा है। ऐसा वो कौन व्यक्ति है? वो है प्रेमानंद जी महाराज। प्रेमानंद जी महाराज का जीवन चरित्र अगर देखा जाए, और आज की डेट में वो एक ऐसे संत हैं जिन्हें ना तो धन से मतलब है, जिन्हें ना किसी खान पान से मतलब है, अपना साधारण खाना और साधारण तरीके से जीवन जीते हुए उस ईश्वर का सुमिरन करना। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रेमानंद का नाम प्रेमानंदी नहीं है, वो स्वयं से प्रेम करते हैं। जो व्यक्ति स्वयं से प्रेम करता है वो समाज से प्रेम करता है, हर उस जर्रे से प्रेम करना जानता है वो, जिसकी वजह से ईश्वर ने हमारे को ये सत्ता दी है, ये प्रकृति। हमारी भावभूमि तो वो है जो कहते हैं ना कि पशुओं को भी हम पूजते हैं, पेड़ों को भी हम पूजते हैं। तो इस भावभूमि पर रहते हुए अगर एक संत हमें जगाने का प्रयास कर रहा है तो क्या गुनाह कर रहा है वो? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा एडल्ट्री लागू है देश में, तो संविधान के तरीके से वो चल रही है। 18 साल से ऊपर की हो चुके हैं, 18+ हैं, अपने आप जीने का अधिकार है, रहने का अधिकार है, उसको लेकर फिर ऐसी टिप्पणी आ जाना, तो इधर ये कितना सही है? देखिए, मैं मानता हूँ एक समय था कि जब हमारे यहाँ पे महिलाओं और पुरुषों का विवाह बहुत जल्दी हो जाया करता था, 16 की आयु के अंदर। लेकिन समय अनुसार स्थितियाँ परिस्थितियाँ बदलती हैं, तो आज की स्थिति और परिस्थिति ये कहती है कि हाँ, हम 18 और 22 के बीच में विवाह करने योग्य हैं। लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं जाता कि हम लिव इन जैसे समाज में बढ़ावा दें। ये मतलब कतई नहीं जाता कि हम छोटे वस्त्रों के साथ में और नंगता को अपनाते हुए छोटी सी एक वाहवाही के लिए हम प्रदर्शन करें छोटे कपड़ों में। ये कहाँ का है? ये हमारा कल्चर नहीं है। मैं आपसे आखिरी सवाल ये करूँगा कि ये सारी टिप्पणी आने के बाद अब एक बात कही जा रही है कि महाराज जी को माफ़ी मांगनी चाहिए, ऐसे अपमान नहीं करना चाहिए, महिलाओं को लेकर ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, तो क्या माफ़ी मांगनी चाहिए? और कुछ लोग तो मारने तक की धमकी दे रहे हैं महाराज जी को। देखिए, जहाँ तक माफ़ी मांगने का सवाल है ना, तो माफ़ी उन लोगों को मांगनी चाहिए जिन लोगों ने प्रेमानंद जी के लिए अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करा, या जिन्होंने ऐसा कहा है कि हम उनके संग कुछ ऐसा दुर्व्यवहार कर देंगे। माफ़ी तो उन्हें मांगनी चाहिए। और रही बात उन्हें मारने की, अरे हम हैं ना, पहले हमसे क्रॉस होके जाओ, फिर उसके तक पहुंचना। हम संत किस लिए हैं? हम एक ऐसे व्यक्ति का मुखर रूप से समर्थन करते हैं और हम उसके आगे खड़े हैं। आप ऐसे कैसे किसी के लिए कुछ करके चले जाएंगे? अरे बहुत बड़ा जिगरा चाहिए श्रीमंत। और जो ऐसे कहने वाले हैं उनको मैं सावधान कर देना चाहता हूँ, हिंदुस्तान का कानून अभी मरा नहीं है, वो जीवित और ज्वलंत है। अगर आप कुछ अपने हाथ में लेंगे तो सामने वाला विरोध करने के लिए खड़ा है। प्रेमानंद महाराज जी का पूरा समर्थन है। जो उन्होंने टिप्पणियां की है वो कहीं ना कहीं युवा लड़के लड़कियों को उसको सोचना चाहिए, उसके बारे में समझना चाहिए। अरे हमारे आज के युवा लड़के लड़कियां पढ़े लिखे हैं, वो यथार्थ को मानने वाले बच्चे हैं। वो आके देखे तो सही, सानिध्य लेके तो देखें उसका, फिर उसके बाद वो ये टिप्पणी कहेंगे ही नहीं, ये मेरा पक्का विश्वास है। और प्रेमानंद जैसा व्यक्ति आज के समय में है, ये हमारा सौभाग्य है। मैं उनका पुरजोर तरीके से समर्थन करता हूँ। उन्होंने जो कहा, जिस परिवेश में कहा, जैसे कहा, वो बिल्कुल सही है। ठीक है गुरुजी, आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रेमानंद महाराज जी के इस बयान के बाद आप सबकी राय क्या है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि सोशल मीडिया पर लगातार एक ट्रेंड चलाया जा रहा है, एक नैरेटिव चलाया जा रहा है। क्योंकि महाराज जी ने ना सिर्फ लड़कों को लेकर भी यही बात कही है, इसी तरीके की टिप्पणी कही है, लेकिन एक ही वर्ग ने, एक लड़कियों ने, महिलाओं ने इस मुद्दे को क्यों उठाया? क्या ऐसी समस्या होगी जो महाराज जी के बॉयकॉट तक की बात की जा रही है? हमारी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आए तो शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।